नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिबिल स्कोर के नाम पर फ्रॉड कैसे हो रहा है। जी हां, सिबिल स्कोर के नाम पर कैसे ठगी हो रही है, जिसमें कि लोग 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए पे कर रहे हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप मान के चलिए कि आप इस फ्रॉड का शिकार होने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर जो है वो इस तरह के फ्रॉड के अंदर फंसे। ये फ्रॉड इतना बड़ा है कि मैं इसको 2023 का सबसे बड़ा फ्रॉड मान रहा हूं। जी हां, जिस तरह से मुझे मेरे क्लाइंट्स बता रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी ठगी है और आप इस ठगी का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। नंबर 1 कि ये फ्रॉड है क्या, नंबर 2 आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरा एक ऐसा फ्री टिप जिससे कि आपका सिविल स्कोर 30 पॉइंट तक बढ़ सकता है। मैं इस टिप को बताने के लिए अपने क्लाइंट से हजार रुपए चार्ज करता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये वाला टिप फ्री बताने जा रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये फ्रॉड है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं बहुत सारे लोगों की सिबिल स्कोर को इंक्रीज करने में, सिबिल रिपोर्ट सही करने में, लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में, सेटलमेंट में हेल्प करता हूं। अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए नीचे दिए फोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी मेंबर बन के मेरे साथ सीधा फोन पर भी बात कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, फ्रॉड क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका सिविल स्कोर कम है, तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आप समझ लीजिए कि इसका शिकार होने वाले, आपसे ठगी होने वाली है। आपका सिविल स्कोर जब कम होता है तो आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट पर जाकर सबसे पहले तो सर्च करते हैं कि मैं चेक करूं कि मेरा सिविल स्कोर है कितना। तो आप सर्च क्या करते हैं कि हाउ टू चेक सिविल स्कोर। ओके, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि स्कैम साइट्स हैं। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन यहां पे हम बात करें स्कैम साइट्स की। और आप उन पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन को फीड कर देते हैं, और जब आपको ये पता लगता है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आप क्या करते हैं, आप अलग अलग फॉरम्स पर जाते हैं, आप डिस्कशन करते हैं लोगों से ऑनलाइन, आप इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं, और वहां पे आप अपनी सारी डिटेल दे देते हैं कि भैया मेरा सिविल स्कोर कम है, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं। अब यहां पे आपने वेबसाइट पर भी गए, फॉरम पे भी गए, डिस्कशन भी करी, क्वेश्चन आंसर भी किया, इधर उधर आपने कमेंट्स भी किए, तो ये सारे का सारा जो डाटा है ये कहां जा रहा है, ये सारे का सारा डाटा जा रहा है जी स्कैमर्स के पास। ओके, तो अब देखिए, अब आपका फोन नंबर उनके पास पहुंच चुका है, तो अब वो क्या करते हैं, अब स्कैमर का काम क्या है, स्कैमर जो है ना वो आपको फोन करता है, फोन करके वो आपको बोलेंगे कि सर आपका सिविल स्कोर कितना है। अब आपको ये लगता है कि शायद भैया कोई हेल्प आने वाली है, तो आप क्या करते हो, आप वहां पे अपना सही सिविल स्कोर जो है उनको बता देते हो। आप बोलते हो भैया मेरा सिविल स्कोर तो जो है वो 650 है, तो वो सीधा आपको बोलता है कि सर आपका सिविल स्कोर जो है ना वो 750 हो सकता है, 100 पॉइंट की इंप्रूवमेंट है, तो क्या आप करवाना चाहेंगे। तो आप इमीडिएटली हाँ कर देते हो, और स्कैमर जो है वो आपसे कहता है कि इतने पैसे लगेंगे, 2500 रुपये लगेंगे, 5000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, तो इतने पैसे दे दो, आपका सिविल स्कोर हम बढ़ा देंगे। अब अगर आपको ये लगता है कि बस यही फ्रॉड होता है, फ्रॉड खत्म हो गया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी तो शुरुआत है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप भी इस स्कैम का पार्ट बने, आप भी विक्टिम बने, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आप क्या करते हो, आप मान जाते हो, आपका तो ठीक है, लो जी पकड़ो जी 2500 रुपए और हमारा सिविल स्कोर आप बढ़ाइए। अब वो स्कैमर क्या करता है, स्कैमर कहता है कि देखो जी आप ऐसे करिए कि अपना मुझे पैन कार्ड दे दीजिए, आप आधार कार्ड दे दीजिए, और इसके साथ ही आप अपनी सिविल रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, ठीक है जी, और अपना फोन नंबर दे दीजिए। और वो पर्सन जो है ना अब क्या करेगा, अब आपको अगर लगता है कि भैया फ्रॉड हो गया, ठीक है वो चला गया पैसे लेके, तो ऐसा नहीं है, वो आपको फोन करेगा थोड़े दिन के बाद, वो आपको क्या बोलेगा कि सर आपका जो काम है वो प्रोसेसिंग के अंदर है। ओके, और इसके लिए आप क्या करिए, 2000 रुपये हमें और दे दीजिए, 3000 रुपये हमें और दे दीजिए। ऐसे कर करके वो आपसे थोड़े थोड़े पैसे लेता रहता है। अब एक दिन आपको ये महसूस होने लगता है कि नहीं ये स्कैमर है, तो आप क्या करते हो, आप एक दिन उसको कह देते हो कि भैया मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, मैं तेरे को पहले 10,000 रुपये दे चुका हूं, ठीक है जी। अब वो स्कैमर क्या करता है, वो फिर आपको डराता है, वो आपको थ्रेट करता है, वो आपको धमकी देता है
कि सर ऐसा है कि आपका काम बीच में रुक जाएगा और अगर आपने यहाँ पे पैसे नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, हम आपके सिबिल स्कोर को ना और ज्यादा खराब कर देंगे, आपका सिबिल स्कोर जो है ना वो और ज्यादा डाउन आएगा। अब आपको पता है कि कोई भी बंदा आपका सिबिल स्कोर गिरा नहीं सकता है, तो आप कहते हो कि भैया ठीक है तूने गिराना तो गिरा दे, लेकिन दोस्तों यहां पर हम एक और गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती जो पहले हमने कर दी उसी का ही हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपने क्या किया हुआ है, उन्हें पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल दे दिया, अब वो सच में ही अलग अलग साइट पे जाते हैं, मोबाइल ऐप्स में जाते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे करते हैं सबमिट, और आपके सिबिल के अंदर आ जाती है जी इंक्वायरीज। तो आप लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो ये इंक्वायरी करी नहीं, पता नहीं किसने कर दी, मेरे सिबिल के अंदर फेक इंक्वायरी शो हो रही है, हाउ टू रिमूव दैट इंक्वायरी। तो वो इंक्वायरीज जो है ना वो यहां से आती हैं, क्योंकि आपने जो सारे का सारा डाटा उनको दे दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल के अंदर इंक्वायरीज को जनरेट किए जा रहे हैं और आपका सिबिल जो है ना वो नीचे गिरता जा रहा है, और वो फिर आपसे पैसे मांगते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए नहीं तो हम आपका सिबिल और ज्यादा गिरा देंगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं जी विशियस सर्कल। आप अब एक सर्कल के अंदर फंस गए हैं, अगर आप पैसे देते हैं तो भी आप मरते हैं, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो भी आप मरते हैं, आपका सिविल स्कोर जो वो डाउन जा रहा है। तो अब इस केस में क्या हो गया है, काफी सारी वेबसाइट्स और जो एप्स है, वेबसाइट्स और जो मोबाइल एप्स है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसको मोबाइल सिक्योर कर दिया। दैट मीन्स कि अगर आपको इंक्वायरी करते हो सबसे पहले प्रोफाइल बनता है, ओटीपी आता है। तो अब ये काम तो जो है वो काफी हद तक रुक गया है कि कोई पर्सन आपके बिहाफ पे इंक्वायरी करे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये फ्रॉड जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस फ्रॉड से बचना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 2 हमारा जो पार्ट है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूं। तो इस केस में हाउ टू अवॉइड दिस फ्रॉड, फ्रॉड से बचना कैसे है। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि कभी भी आप ये मान के चलिए कि नेवर पे मनी, आपने पैसे नहीं देने किसी को भी अपना सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए। कोई भी बंदा सिविल स्कोर आपका नहीं बढ़ा सकता, पैसे लेके नहीं बढ़ा सकता है। एक चीज आप हमेशा जिंदगी में याद रखिए, पैसे आपको बोला मैं भी लेता हूं, लेकिन मैं कंसल्टेशन के चार्ज ही लेता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आपके केस में क्या करने पर कितना सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा। ओके। नंबर 2, किसी भी पर्सन को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी वगैरह कभी भी मत दीजिए। ये आपने चीज जो है वो कभी भी नहीं देनी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और यहां से आपकी आईडी थेफ्ट हो सकता है। वो आपको फिर किसी वीडियो के अंदर कवर करके बताऊंगा आईडी थेफ्ट जो है वो क्या चीज होती है। तीसरी चीज है दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो ट्रस्टेड सोर्स पर ही हमेशा जाकर आप बात करिए। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, आप हमारे साथ जुड़ के बात कर सकते हैं। आप बिना किसी ट्रस्टेड सोर्स के ऐसे ही किसी भी फॉरम पे जाकर, किसी भी डिस्कशन वाली साइट पे जाकर, किसी भी Q&A वाली साइट पे जाकर अपनी बात मत रखिए कि भैया मेरा इतना पैन है, इतना मेरा आधार कार्ड है, मेरा सिविल इतना था, इतने महीने पहले इतना था, अब इतना हो गया, क्या करूं। ऐसा आप नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्कैमर्स के पास चली जाती है। और नंबर 4 क्या है, नंबर 4 ये है दोस्तों कि इंटरनेट पर सर्च करके किसी भी आप एजेंसी को कॉल मत करिए जिसको के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि आज की डेट में स्कैमर्स क्या करते हैं, स्कैमर्स ने अपने ही फोन नंबर जो है वो इंटरनेट पर डाले हुए हैं। आप क्या करते हो, आप सर्च करते हो सिबिल से रिलेटेड और आपको एक फोन नंबर दिखता है और वो फोन नंबर स्कैमर का ही होता है। आपको लगता है कि शायद ये सिविल से रिलेटेड कोई हेल्प है, जबकि अल्टीमेटली आप स्कैमर से ही बात कर रहे हो और वो आपको अपनी बातों में फंसा के ठग लेता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आप इस फ्रॉड से बच कैसे सकते हो। अब आ गया जी हमारे वीडियो का नंबर 3। तो दोस्तों प्लीज लाइक करके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी सिविल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं, या मुझे बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आपने उस केस में क्या किया है। अब आ गया दोस्तों फ्री टिप, जिसके लिए कि मैं 1000 से 1200 रुपये चार्ज करता हूं बताने के कि आपका सिविल कैसे बढ़ेगा। क्योंकि कई लोग क्या है वो कहते हैं कि हम जी 720 पे बैठे हैं, लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिविल है ना उसके लिए 750 होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारा सिविल बस ना 30 से 40 पॉइंट तक बढ़वा दो, तो 30 पॉइंट तक ये जो सिविल है आपका इस टिप से बढ़ सकता है। अब वो टिप है क्या दोस्तों, जब भी आपने अपना सिविल 30 या 40 पॉइंट तक बढ़ाना है तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, आपने बिल्कुल ही एक स्मॉल अमाउंट का लोन लेना है जिसकी अमाउंट भी स्मॉल है और जिसका टेन्योर भी शॉर्ट है।
मतलब कि छोटी अमाउंट है और कम ड्यूरेशन का आपने लोन लेना है। अब उस केस में मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फ़ोन लेना है और वो मोबाइल फ़ोन सिर्फ ही 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपीज़ के मोबाइल फ़ोन की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। अब जनरली आप क्या करते हो, आप मार्केट में जाओगे, 10,000 रुपीज़ दोगे और मोबाइल को ले आओगे। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सिविल, आपने इसे अपना सिविल बढ़ाना है, तो उस केस में आप क्या करिए, आप मोबाइल फ़ोन को जरूर खरीदिए, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन को खरीदिए ड्यूरेबल लोन के अंडर। इसको हम CDL बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ठीक है। तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन को भी EMIs पर दे रही हैं। तो आप क्या करिए, ज़्यादा लटकाने वाली बात नहीं है, आप उनको ये बोलिए कि देखो जी 10,000 रुपये का मोबाइल है, मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, कितनी, 3 EMIs, बस मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी बनेगी 3,000 रुपये के आसपास, क्योंकि डाउन पेमेंट भी तो आप करोगे कुछ ना कुछ। तो आपने क्या किया, 3,000 रुपये की EMI पर अपना मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिया। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, उस केस में जो आपने लोन लिया, जैसे जैसे आपने EMI भरी, 3 मंथ्स के अंदर आपका जो लोन है वो हो गया जी क्लियर। और ये जो लोन है ये आपकी सिबिल रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा और ये एक क्रेडिट वहां पे दिखाएगा कि आपने लोन लिया था, किस लिए लोन लिया था, मोबाइल के लिए लोन लिया था, और आपने 3 मंथ्स के अंदर ही वो वाला लोन जो है वो फुली पे कर दिया, और जिससे कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो इजीली 30 to 40 पॉइंट्स तक इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। थैंक यू।